चीज़ अधूरी नहीं रहती। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मुकम्मल कर देती है। ऐसे मौजज़े जो दिल बदल देते हैं, ऐसे मौजज़े जो नसीब मोड़ देते हैं, ऐसे मौजज़े जो कहानी पलट देते हैं और फिर अल्लाह के मिल जाने के मौजज़े होते हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ सारी रुकावटें बेअसर हो जाती हैं और फिर आखिर में सिर्फ अल्लाह चाहिए होता है। हर आजमाइश के बदले, हर दुआ के बदले, हर सब्र के बदले। दोस्तों, मूव ऑन करने के लिए हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं पे रहम करता है जो खुद पे रहम करते हैं। और यकीनन तुम्हारे लिए भी इस सब्र का बहुत बड़ा अजर और मर्तबा होगा। अनकरीब अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला देगा, जो कभी भी तुम्हारे लिए आंसुओं का बाइस नहीं बनेगा। बेशुमार इबादतों के बाद भी जो दूर हो जाए, उसका ना मिलने में अल्लाह की कोई मसलियत होगी। जब तुम अल्लाह से मदद मांगते हो, तब अल्लाह तुम्हारी यूं मदद करता है कि कहीं तुम्हारी चाह से तुम्हें नवाज देता है और कहीं तुम्हारी चाह से तुम्हें बचा लेता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस उनके कबूल होने का अंदाज अलग होता है। जब तुम उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती, तब अल्लाह उनकी हकीकत तुम पर खोल देता है। अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता। मौजज़ों के फ़ैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। नसीब उसके कुन से नहीं लड़ सकता। लाजिम तो नहीं इश्क का सजदा सिर्फ तहज्जुद का ही सजदा हो। अल्लाह के यहाँ टूटे हुए दिल की दुआओं का मकाम तहज्जुद की दुआओं से भी बड़ा है। जहाँ वसवसे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से यकीन के मौजज़े शुरू होते हैं। ईमान रखने वालों पर अल्लाह अपने कुन के दरवाज़े खोल देता है। ज़रा सी देरी पे तुमने जिन हाथों को दुआ के लिए उठाना छोड़ दिया है, अगर उन हाथों के उठने का मान देख कर ही अल्लाह कुन कहने का फैसला किए हुए हो, तो दुआएं पूरी हों या ना हों, खालिक से राब्ता नहीं तोड़ते। सोचो, रोज़े महशर अल्लाह तुम्हें देख कर मुस्कुराए और कहे, मेरे इस बंदे को मुझसे इश्क था, ये रातों को उठ उठ कर मुझे मनाया करता था। मैं इसे देता था तो ये शुक्र करता था, और जब नहीं देता था तब भी मेरी रज़ा में राज़ी रहता था। ये मुझसे राज़ी हो गया और मैं इससे राज़ी हो गया। आखिर में अल्लाह उसी को सिला बनाकर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह के लिए खोया होता है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह कुन कह देगा। जब अल्लाह दुआएं नहीं बदलता, तब वो मुकद्दर बदलने के मौजज़े करता है। अपने लिखे हुए नसीब पर अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को फजीलत दी, तो क्या मौजज़ों की ये दलील तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? कुछ तो अल्लाह की भी रज़ा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनती। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आँखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। याद रखो, कुन बनाने वाला ही इस कुन तक पहुंचने के रास्ते बनाएगा। फिर दुनिया की हर बहस हार जाएगी और ना बदलने वाला मुकद्दर भी बदल जाएगा। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कहानी लिखने वाले अल्लाह ने इस इख्तिताम से ही आगाज़ का सिलसिला चला देना है। अभी तो वो मकाम भी आना है जहाँ तुम्हारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलने वाले हर लफ्ज़ ने हकीकत बन जाना है, जहाँ अल्लाह ने कुन फरमाना है और मौजज़ों ने हर हद से गुज़र जाना है। तो फिर डगमगाने मत दो अपने इस यकीन को, क्योंकि इस यकीन ने ही तुम्हारे हर गुमान को सोच कर सच कर दिखाना है। मुकद्दर उन्हें धोखा देता है जो मायूस हो जाते हैं, जो अल्लाह की कुदरतों की चाह ही नहीं करते। और तुम तो मांगने वालों में से हो। तुम्हारी दुआओं ने तो हर हाल में कबूल होना है। अभी तुम्हें लगेगा कि ये ज़ख्म कभी नहीं भरेगा,
मगर वक्त के साथ साथ अल्लाह ने हर जख्म भर देना है। ये दुख सिर्फ इम्तिहान है तुम्हारा। इसके बाद आजमाइश का ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर अल्लाह की मदद ने तुम तक पहुंच जाना है। अभी जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, अल्लाह ने उसी से तुम्हारे लिए मुमकिन का रास्ता बना देना है। अभी तो वो मकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। या रसूलल्लाह, सबसे कम दर्जे वाला अमल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरगुजर और सब्र करना। ये हमारी वो छोटी छोटी इबादतें हैं जो क़यामत के रोज़ हमारी ढाल बनेंगे। आप आज किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह फिर बराज़ीम है, बड़ी शान वाला है, वो आपको माफ़ कर देगा। तो दूसरों की खताओं को माफ़ करना सीखें, आप आज़ाद हो जाएंगे। अपने लिए नहीं करना चाहते तो अल्लाह के लिए करें, और याद रखें कि अल्लाह के लिए ली गई एक सांस भी इबादत है, खासकर तब जब आप सोच रहे हों कि अब उसे रोक देना चाहिए। नसीब बदलने का वादा खुद अल्लाह ने किया है, और बेशक वो अपने वादों का बड़ा पासदार है। अल्लाह की अगर रज़ा न होती तो क्यों दोहराती तुम्हारी ज़ुबान एक ही दुआ बार बार। अल्लाह अपनी मोहब्बत तक लाने के लिए तुम्हें उससे आजमाता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे रात भर तुम आसमानों में ढूंढते हो। आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह जानता है वो दुख भी जिनका जिक्र तुम खुद से भी नहीं करते हो। टूटा हुआ दिल जब इल्तिजाए कुन करता है तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। डर जब दुआओं में बदल जाता है तब यकीन के मोज़े होते हैं। तवक्कुल रखो, जो दिल बना सकता है वो इन्हें मिलवा भी सकता है। मुकद्दर तो कौन का खेल होते हैं, अल्लाह के एक हुक्म पे बदल जाते हैं। कबूलियत का वक्त तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बढ़ाता है। अल्लाह रास्ते ज़रूर बदलता है मगर मंजिल तुम्हारी पसंदीदा ही रखता है। अल्लाह अधूरे नसीब नहीं लिखता, वो कहानियाँ नामुकम्मल रखकर सिर्फ तुम्हें आजमाता है। वो इसलिए तुम्हारे मंसूबे तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ सको। अल्लाह तुम्हें नामुमकिन के जरिए ही दुआ मांगना सिखाता है। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें हर वो खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। दौरान सजदा तरफ कर अल्लाह को लगाई जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तरब जब आमीन कहती है तब मौजज़ों का खालिक कुन फरमा देता है।